ये जो इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसी 50 क्वेश्चन को मैं भी तैयार किया था और बीएसएफ जेईई में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपको मेंस के लिए यानी पेपर 2 के लिए इन्हीं 50 क्वेश्चन में से ही आपको देखने को मिलेगा। आप यदि मेरे पूरे 50 क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि मैंने हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इन 50 क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें और आप बेहतर तरीके से अपना नंबर बना पाएँ। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 लिया है मैंने, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 तक वीडियो में उस क्वेश्चन को देख लिया है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे 31 से और पूरा 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ड्राइव फार्मूला फॉर स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ 3 डिस्क सस्पेंशन इंसुलेटर। आपको क्या करना है कि फार्मूला ड्राइव करना है, जो हम पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे ये पोल हो गया और ये जो इंसुलेटर हो गया, ठीक है। तो आपको 3 डिस्क के लिए आपको इसका फार्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए? स्ट्रिंग इफिशियंसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक्सप्लेन थर्मल पावर प्लांट विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम मतलब साफ और स्वच्छ डायग्राम बनाना है, किसका? थर्मल पावर प्लांट का, कि कैसे जो है कि थर्मल के द्वारा, कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है, वो आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है। और उसके बारे में थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बॉयलर हो गया, ठीक है, तो और जो भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए बाय हेडिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। आपको नीचे जो दिया गया है ABCDE, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। लोगों का एक कन्फ्यूज़न है कि इस जैसे ए में आ गया कोरोना, तो कोरोना के बारे में हम कितना लिखें, लोगों के पास ये डाउट रहता है। तो देखिए दोस्तों, आप एक बात को समझिए कि क्वेश्चन नंबर 33 में कितना पूछा गया है? 1 2 3 4 5, आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका मतलब यह है कि आप 5 को अगर बहुत लंबा लिखेंगे तो एक क्वेश्चन को करने में ही सारा समय खत्म हो जाएगा। तो ये आपसे एग्जामिनर इसीलिए एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन देगा कि आप सभी के बारे में छोटा सा लिख दें कि कोरोना क्या होता है, उसका ओवरव्यू दे दें आप लगभग केवल 3-4 लाइन में। फेरांटी इफेक्ट को आप बता दीजिए, ठीक है, स्किन इफेक्ट बता दीजिए, टाइप ऑफ कंडक्टर बता दीजिए और सैग बता दीजिए। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो इन 5 को करने में ही आपके 1.5 से 2 पेज भर जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो लोग एसएससी जेईई का मेंस देने वाले हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि बिल्कुल से एसएससी जेईई का ही पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन बताना है और वर्किंग बताना है व्याख्या करके। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। आपको देखिए इसमें भी ABCD और E, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो इनके बारे में आपको बहुत थोड़ा लिखना है। देखिए आप प्रैक्टिस जरूर करिए, आप खुद को मान के चलिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपसे कोई कह दिया कि LG फॉल्ट के बारे में लिखो, तो आप LG अर्थात लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बारे में आप कितना लिख पाएंगे? ठीक है, आप खुद को अपने आप को आंकिए। इसमें देखिए B पूछा गया है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, तो आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में क्या जानते हैं? ये स्विच गियर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें C है करंट चोपिंग इन सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में करंट चोपिंग पूछा गया है, ये भी स्विच गियर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये D देखिए, 2 वायर DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पावर प्लांट का ये आपका इसका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का पावर 2 वायर DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद E है लोड फैक्टर, लोड फैक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? थोड़ा लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राइट एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिट जो करते हैं ना, उससे क्या क्या एडवांटेज है? तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के एडवांटेज कुछ 7-8 ऐसे निकल के आते हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जैसे जानते हैं कि इसमें पतला कंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पतला कोई कंडक्टर होने के कारण, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, करंट बहुत कम होता है, तो कास्ट कम हो जाता है, इस तरीके से है, इफिशियंसी भी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक्सप्लेन पाई मॉडल ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। आपको मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन का पाई मॉडल के लिए आप एक एक्सप्लेन कर लीजिए।
देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे, पर यकीन मानिए बीएसएफ जेई के मेंस में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो ईजी टू मॉडरेट लेवल ही पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा दोस्तों? तो ईजी टू मॉडरेट लेवल। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप केवल सिलेक्शन आपका निर्भर करता है कि आप अटैम्प्ट कितना करते हैं, और अटैम्प्ट करने के साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, ठीक है, और आप जो है कि कितना लिख पाते हैं, आप कितना लिख पाते हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं अभी आपसे ना एक सेपरेट वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हमें पेपर 2 कैसे होता है, एग्ज़ाम में कैसे कॉपी मिलती है और कितना लिखना होता है, कितने जगह होते हैं लिखने के लिए। मैं एक सेपरेट वीडियो में इसके रिगार्डिंग बात करूंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत अच्छा है, आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एनपीएन टाइप बीजेटी एंड आल्सो ड्रा डीसी लोड लाइन। आपको एनपीएन टाइप का बीजेटी बताना है, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कौन सा एनपीएन टाइप वाला आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या है? आपको नीचे जो टर्म्स लिखे हैं इनको बारे में आपको व्याख्या करना है। तो ए क्या है? क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, आपको ये बताना है, स्विच गियर का है। बी बताना है एडवांटेज ऑफ हाई पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर के क्या लाभ हैं। क्वेश्चन सी है मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। आप जब इसमें पढ़ते हैं ना, तो ये डिस्क इंसुलेटर वगैरह जो भी, तो इसमें हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे क्रॉस आर्म का लेंथ बढ़ा करके ऐसे आता है, ठीक है। डी क्या है? डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना है, एक दो लाइन, और इनका कोशिश करिए फार्मूला भी याद करने का। ई देखिए यहाँ पे इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। आपको इंडक्टेंस बताना है कि सिंगल फेज अगर 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 39। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इन शॉर्ट। आपको शॉर्ट में बताना है कि डिफरेंट टाइप रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्या क्या टाइप हैं उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? एक्सप्लेन स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। आपको डीसी मोटर के लिए स्पीड कंट्रोल के कितने मेथड हैं आप उनके बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर देखिए आपने पॉलिटेक्निक किया है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आप कोई टफ एक न्यूमेरिकल आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे, कोई एक टफ डेरिवेशन आ गया फार्मूला तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल थ्योरी है दोस्तों, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको पढ़ लें तो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल ड्राइव आप पढ़े होंगे कि ये मोटर वगैरह में वार्ड लियोनार्ड मेथड का प्रयोग डीसी मोटर में पढ़े होंगे, इसको भी आप जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 43 एक्सप्लेन पावर फ्लो इक्वेशन इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। आपको जो है कि 3 फेज के इंडक्शन मोटर के लिए पावर फ्लो का इक्वेशन बताना है। कैसे जो है कि शाफ्ट पावर जो होता है, पहले एयर गैप पावर होता है, एयर गैप पावर शाफ्ट पावर पर जाता है, उससे हमारा दोस्तों क्या होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप होता है। वो जो फ्लो है ना पावर का, उनके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 44 है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। तो क्या एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स है, इसको देख लेते हैं कि इनमें क्या भैया पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है ब्रेकिंग इन डीसी मोटर। हमें डीसी मोटर की ब्रेकिंग का हमेशा बताना है कि किस प्रकार से हम डीसी मोटर को ब्रेक करते हैं। रिलक्टेंस टार्क, रिलक्टेंस के बारे में बताना है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में बताना है। ओम्स लॉ के बारे में बताना है। करेंट, वोल्टेज, रजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी, इनके बारे में आपको डेफिनेशन देना है। तो काफ़ी आसान है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। प्लीज़ आप इसका प्रैक्टिस करें। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डाल रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो सके जल्दी से जल्दी, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था मेरे वाले बैच में। ट्रांसफार्मर कूलिंग, आपको ट्रांसफार्मर को कितने प्रकार से ठंडा किया जाता है, आप इसके टाइप्स लिखिए। अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एग्जाम में आया था। इंडक्शन मोटर के स्टार्ट करने कितने मेथड हैं, इनके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं व्हाट इज एक्साइटर। एक्साइटर क्या है? एक्साइटर दोस्तों क्या है, आपको एक्साइटर के बारे में बताना है। आप ये जनरेटर वगैरह में, ये मोटर वगैरह में देखे होंगे, एक एक्साइटर बाइंडिंग होती है जो एक्साइट होती है, जिससे मैग्नेट एक उत्पन्न होता है, उसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। आपको सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है।
अगला क्वेश्चन 49 है, डिफरेंट बिटवीन अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ रेजिस्टेंस। आपको अर्थ इलेक्ट्रोड और अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में अंतर बताना है कि दोनों के बीच क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 50 है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी। आपको बताना है कि एडवांटेज यानी कि अल्टरनेटिव करंट का क्या लाभ है और डायरेक्ट करंट का क्या लाभ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपका 50 क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा था, ये वीडियो मैंने 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया है। फिर भी दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का लेवल बताऊंगा और जीके जीएस का लेवल बताऊंगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप बिल्कुल अपने सिलेक्शन के नज़दीक रहेंगे। एक सबसे पहले अहम बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं वीडियो अपलोड करता था कि बीएसएफ की जॉब प्रोफाइल क्या है, बीएसएफ में क्या करना होता है, तो लोग बड़े मज़े के साथ देखते थे और 2,500-3 हज़ार लोग देखते थे। लेकिन अभी जब मैं कुछ और ज़्यादा काम की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा फीडबैक नहीं दे रहे हैं। करीब बस 200 से 300 लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं और बाकी लोग तो गायब हो गए। तो यकीन मानिए जो लोग गायब हो जाते हैं ना, उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। जो अपने साहस और अपने हिम्मत को बांध करके आगे बढ़ते हैं, मैं यकीन मानिए उन्हीं का सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें खुद फेस किया हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। ये रहा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, और इन 50 क्वेश्चन को प्लीज़ अपने आप दोस्तों के पास भी शेयर करें। और आपका जो भी क्वेरी है, आप जो भी मुझसे चाहते हैं वीडियो में कि आप इस के रिगार्डिंग वीडियो लगाइए, डालिए, तो मैं ज़रूर इस वीडियो को बनाऊँगा। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो का ये जो पेज है 50 क्वेश्चन का, ये या इस वीडियो में जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया, इसका यदि आपको क्वेश्चन का अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन मुझे आप कहीं से दे दीजिए PDF वगैरह का फॉर्म में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम पेज पे जाकर के, नीतीश ऑलराउंडर नाम है, वहाँ पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।